Hello everyone, my name is Preeti Gupta from Ambit International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter 1, our environment. In this chapter we read about our environment. Chapter first, let's start. Learning outcomes, natural environment. Natural environment क्या होता है? Second is domains और realms of earth. अर्थ के डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. थर्ड इज इकोसिस्टम. व्हाट इज द इकोसिस्टम? एंड लास्ट पॉइंट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है. ऑल दिस थिंग्स वी रीड अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इंट्रोडक्शन. The term environment means the surroundings or living condition of all forms of life on earth. देखिए, environment का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स और लिविंग कंडीशन. लिविंग कंडीशन और हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जो जितनी भी फॉर्म्स होती है अर्थ पर, उन सबको मिलाकर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है. इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. और यहाँ ब्रॉडली यदि हम इसे कहें तो ये दो भागों में डिवाइड होता है. फर्स्टली नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. This is tree diagram of environment. Environment is divided into two parts. First is natural environment, second is human environment. Natural environment divided by two parts, biotic and abiotic. Biotic, biosphere, और abiotic divided into three parts, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट वह होता है जो कि हमें डायरेक्टली गॉड गिफ्टेड होता है. वो हमारे द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि वह नेचुरल होता है. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ. देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सभी होती है, जो कि नेचुरली होता है. उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता. इट इज द इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द अदर लिविंग फॉर्म्स. और यह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ह्यूमन बींग्स से, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है. नेचुरल एनवायरनमेंट में भी बायोटिक और अबायोटिक. देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक भी हो सकता है और अबायोटिक भी हो सकता है. बायोटिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स लाइक plants, animals and human beings. All these living creatures together form a part of biosphere. देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें कौन कौन आते हैं? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. ये सारी चीज़ें मिलकर क्या क्रिएट करती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है. इट इज कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट. अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अबायोटिक जो टाइप होता है इसमें कौन होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स होती है लाइक लैंड को लिथोस्फीयर क्या कहा जाता है? वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड एयर, एटमोस्फीयर. द बायोटिक एंड द अबायोटिक एनवायरनमेंट्स टुगेदर आर आल्सो कॉल्ड द डोमेन्स ऑफ और रियल्म्स ऑफ द अर्थ. देखिए, बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के डोमेन्स भी कह सकते हैं. नाउ वी रीड अबाउट डोमेन्स ऑफ द अर्थ. डोमेन्स और रियल्म्स ऑफ अर्थ. लिथोस्फीयर, सबसे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में जानेंगे. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर. ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको मिलाकर हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर. एंड थर्ड इज एटमोस्फीयर, द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस. और हमारे आसपास जो एयर ब्लैंकेट है इट इज कॉल्ड एटमोस्फीयर, जो गैसों का एक ब्लैंकेट बना होता है जो कि सन की अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक नहीं पहुंचने देता. इट इज कॉल्ड एटमोस्फीयर. लास्ट इज बायोस्फीयर, इज द लिविंग वर्ल्ड. और जो लिविंग वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, ऑल लिविंग बींग्स रहते हैं, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर के बारे में जानेंगे. द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक. पृथ्वी की सबसे सॉलिड लेयर या सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक. इसे स्फीयर ऑफ रॉक भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. देखिए, यह
किससे बनी होती है, रॉक्स से बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है और सॉइल की थिन लेयर, एक पतली लेयर सॉइल की भी इस पर चढ़ी हुई होती है। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर थिक और इसकी जो थिकनेस है वह 100 किलोमीटर होती है। इट्स सरफेस इज इरेगुलर एंड इज मेड अप ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। इसका जो सरफेस होता है वह इरेगुलर होता है, बैलेंस में नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, इरेगुलर होता है और यह अलग अलग लैंडफॉर्म से मिलकर बनी होती है लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर विच इज अबाउट 35 किलोमीटर इन थिकनेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखिए लिथोस्फीयर की सबसे ऊपर की लेयर जिसकी जो थिकनेस है वो लगभग 35 किलोमीटर होती है, इट इज कॉल्ड क्रस्ट, उसको क्रस्ट कहते हैं। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल और क्रस्ट के नीचे की जो लेयर होती है इट इज कॉल्ड मेंटल। इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स और या जो क्रस्ट होता है मेंटल होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, अपर एंड लोअर मेंटल। द लिथोस्फीयर इज द ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। लिथोस्फीयर की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एज इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सॉइल टू ग्रो आवर क्रॉप्स एंड लैंड ऑन विच वी लिव एंड बिल्ड आवर होम्स। देखिए जो लिथोस्फीयर होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करती है। हम लिथोस्फीयर पर ही क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और लिथोस्फीयर पर ही हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। We also get many useful minerals like coal, natural gas, iron ore and oil from the lithosphere। और जितने भी मिनरल्स हमें मिलते हैं जैसे कि चाहे वो कोल हो, नेचुरल गैसेज हो या आयरन अरे हो, ये सारे मिनरल्स हमें लिथोस्फीयर से ही प्रोवाइड होते हैं। In this diagram we understand lithosphere first is crust, second is मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, थर्ड इज कोर। तो इस तरह से यह 3 पार्ट में डिवाइड होती है। नाउ वी रीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, तो इसमें सारी वाटर बॉडीज, अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इन सबको मिलाकर क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर बनता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज कवर विद वाटर। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यह जो पृथ्वी है वह लार्जली कवर्ड है, किससे, वाटर बॉडीज से कवर है। द हाइड्रोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ वाटर एज द नेम सजेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। जो पृथ्वी पर हमें 3 स्टेट में 3 फॉर्म में वाटर प्रोवाइड होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्नो, आइस, ग्लेशियर्स एंड वाटर वेपर्स टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। और ये जितनी भी वाटर बॉडीज है चाहे वो ओशियंस हो, सीज हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, स्नो, आइस, ग्लेशियर्स एंड वाटर वेपर्स, यह सभी मिलकर किसको फॉर्म करते हैं, हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर सपोर्ट्स लाइफ इन मेनी वेज। और जो लिथोस्फीयर है वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो वाटर है हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। वाटर के ही कारण हम अपने आप को सर्वाइवल रख सकते हैं। फर्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एसेट्रा। जो वाटर का यूज है हम फर्स्टली ड्रिंकिंग में करते हैं, वॉशिंग में करते हैं, क्लीनिंग में करते हैं। सेकेंड इज इट हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। वाटर का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल पर्पस या औद्योगिक कामों के लिए भी करते हैं, लाइक प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कूलिंग के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए हमें वाटर की नीड होती है। फार्मर्स यूज वाटर फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मर्स वाटर का इस्तेमाल अलग अलग तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में करते हैं, जैसे कि इरिगेशन में वाटर की इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर के बिना हम कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज वाटर नेविगेशन से हेल्प बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। और वाटर नेविगेशन या जल परिवहन के द्वारा हम अपने व्यापार और व्यवसाय को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ओशियंस प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स। ओशियन के द्वारा हमें बहुत सारे फूड और मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं। लास्ट इज वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट
ऑफ ए प्लेस, और जो वाटर बॉडीज़ होती है वह किसी भी जगह के क्लाइमेट को मॉडरेट करती है। तो इस तरह से वाटर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। लाइव जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबके लिए वाटर की नीड है।